चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन सी है जो आपको एक्सरसाइज में मिल जाएगा। इसके ही सम हम कर रहे हैं। इसमें कार्ल पियर्सन और बाउली दोनों मेथड से स्क्यूनेस और आप बोलोगे सर कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए ये दिखा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लैरिटी रहे कि ये फिफ्थ सम कहाँ से आया है। तो आपको रेफरेंस पे नोट पे लिखना है तो लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, जो पहला सम है जो हमारे इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है वो क्या है? फॉर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन skewness sk is equal to -2.8 if the mode is 48.8 find out the mean। अभी बच्चा ये जो सम है टोटली फॉर्मूला बेस है। जितनी फॉर्मूला परफेक्शन होगी उतना आपको इजी रहेगा। कई बच्चे ऐसे मुझे बोलते हैं कि सर वीडियो में कुछ समझ ही नहीं आया, तब मुझे बहुत हंसी आती है उन पे, क्योंकि रीज़न क्या है कि उनको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है। और डायरेक्ट ये वीडियो जब भी वो देखते हैं तब मुझे थोड़ा लगता है कि बच्चे को थोड़ी आगे प्रिपरेशन होमवर्क करके आना पड़ता है, तब जाके उनको क्लियर होगा। बच्चा आप बोलोगे सर ये सबके पर कहीं ना कहीं लागू पड़ता है, तो आपको थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर थोड़ा तीखा बोल रहे हैं। नहीं बच्चा, सर तीखा नहीं बोल रहे, सर सीधा बोल रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम है। क्योंकि रीज़न क्या है, एक बार ये जब भी शॉर्ट सम सब करवाते हैं तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि फॉर्मूला क्लियर होगी, आगे की सारी वीडियो क्लियर होगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे, तब जाके आपको ये बहुत ही ईजी लगेगा। चलो बच्चा, टाइम ना गवाते हुए सीधे टाइम पे आते हैं, काम पे आते हैं। सीधा पॉइंट फिफ्थ पॉइंट है सम नंबर। तो आप बोलोगे सर एस के दिया हुआ है, स्क्यूनेस दिया हुआ है -2.8। आप बोलोगे मोड दिया हुआ है m0। आप बोलोगे MO जिसको बोलेंगे 48.8। अभी आप बोलोगे सर इसमें कौन सी फॉर्मूला लगेगी? बच्चा अभी मुझे तो आप वो बताओ, आपको देख के कौन सी फॉर्मूला लग रही है? तो जो आपके मन में से ऐसा जवाब आ रहा है कि कार्ल पियर्सन की, तो बहुत अच्छी बात है बच्चा। ये कार्ल पियर्सन की मेथड यूज होगी x बार माइनस MO। जब आप x बार बोलते हो तो बच्चा आप बोलोगे वो तो हमें नहीं पता। जो स्क्यूनेस है -2.8 है, और जो MO मतलब मोड जो है वो हमें पता है। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे -2.8 प्लस 48.8 इज इक्वल टू x बार। जैसे ये सॉल्व करते हैं तो आप बोलोगे सर x बार इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर ये जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 46। और उसके साथ सम खत्म। बच्चा शॉर्ट सम इसको ही बोलते हैं कि जिसमें खाली आपको वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। इसके बाद बच्चा हम स्टार्ट करते हैं 6 नंबर का सम, जिसमें दिया हुआ है सम ऑफ द टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल। टू एक्सट्रीम क्वार्टाइल की जब बात करते हैं तो बच्चा दिमाग में कुछ इस तरह आना चाहिए, Q1, Q2 और Q3। एक्सट्रीम किसको बोलते हैं? Q1 एंड Q3 को एक्सट्रीम बोलते हैं। एक्सट्रीम सम बोला हुआ है एक्सट्रीम क्वार्टाइल का, तो मतलब आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर इसका कहने का मतलब है Q3 प्लस Q1 इज इक्वल टू 138। और सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब भी बात करे बच्चा, तो आपको वो क्लियर करना है। तो आप बोलोगे सर इसमें जो सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब जो आपका जो स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होगा वो जीरो होगा। क्या होगा बच्चा? जीरो। अभी आपको फॉर्मूला थोड़ी स्ट्राइक होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप बोलोगे सर इसमें कौन सी फॉर्मूला लगेगी? तो आपको वो क्लियर होना चाहिए कि Q3 प्लस Q1, तो आप बोलोगे -2m इज इक्वल टू एस के होता है, स्क्यूनेस होता है। तो आप बोलोगे सर Q3 प्लस Q1 -2m, और ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला है। Q3 प्लस Q1, बच्चा आप क्या बोलोगे? Q3 प्लस Q1, जहाँ पे आप बोलोगे सर इसका होगा 138, माइनस जो हो जाएगा वो दूसरी साइड जाएगा तो 2m हो जाएगा। 138 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपकी m की वैल्यू मिल जाएगी। m मीन्स आप बोलोगे सर मीडियन मिल जाएगा, और मीडियन कितना मिलेगा? 69। इसके साथ बच्चा हमारा ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी खत्म। शांति से प्रॉपर लिखते जाओ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ के लिखना, ऐसा नहीं कि लिखते जाओ तो भी नहीं समझ में आएगा। टॉप पॉइंट टू पॉइंट समझते जाओगे तो क्लियर होता जाएगा।
अभी बच्चा स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 7। तो 7 में जो इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ते हैं। 7 में दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.75, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 20 एंड द मीन इज 35। फाइंड आउट द मीडियन। क्या बोला है बच्चा? मीडियन फाइंड आउट करो। आपको कोएफिशिएंट दे दिया है तो बच्चा आप बोल सकते हो कि सर इसमें जो है 7 नंबर में हमें जो है वो हमें पता है, तो ये कौन सी मेथड से होगा? तो बच्चा ये कार्ल पियर्सन की मेथड से होगा। 3x बार माइनस आप बोलोगे सर यहाँ पे मीडियन ढूंढना है इसलिए m लिखेंगे अपॉन s। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस दिया हुआ है वो 0.75, यहाँ पे 3x बार हमें पता है तो आप बोलोगे सर ये रहा मीन। तो मीन जो है वो कितना है 37.5। और आप बोलोगे सर यहाँ पे जो मीडियन है तो एज इट इज़ क्योंकि वो तो ढूंढना है। इसके साथ आप बोलोगे स्टैंडर्ड डिवीजन यहाँ दिया हुआ है 20। तो बच्चा ये स्टेप में ध्यान रखना, ये है हम सामने ले जाएंगे और ये 3 डिवीजन में आएगा। तो 6.75 इंटू 20 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 37.5 m। तो ये जैसे होता है तो आप बोलोगे सर ये सॉल्व करोगे तो कितना होगा? तो बच्चा ये सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आप पाई, और ये जो आप बोलोगे सर 37.5 सॉल्व करते हो बच्चा, इसमें ये दूसरी साइड जाएगा तो माइनस होगा तो होगा -32.5 इज इक्वल टू मीडियन। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो मीडियन हो जाएगा 32.5 इज इक्वल टू मीडियन। और बच्चा इसके साथ 7 नंबर भी खत्म, और इसके साथ बच्चा ये सब गायब भी हो जाएंगे आंसर। तो पहले आप लिख लो, उसके बाद हम आगे बच्चा इसके बाद आगे शुरू करते 8 नंबर का सम, जिसमें दिया हुआ है मीन ऑफ स्क्यूनेस डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड देयर मीडियन बाय 3। अभी बोला हुआ है मीन स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सीड द मीडियन बाय 3। तो बच्चा सबसे पहले तो ये समझो, ये कहने का मतलब क्या है, जो मीन है वो मीडियन से 3 ज़्यादा है। अभी बच्चा मुझे इक्वल करना है। क्या करना है बच्चा? इक्वल करना है। तो आप बोलोगे सर जो छोटा है वो लिख दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीन जो है मीडियन से 3 ज़्यादा है तो मीडियन को हमने ऐड कर दिया। मेरा एक डायलॉग था बच्चा जो 10th में बच्चे ने कंसेप्ट क्लियर कराओ, तो मैंने ऐसा बोलता था हर बार कि जो छोटा है उसको ऐड करो। तो आप बोलोगे सर मीन जो है वो बड़ा है और मीडियन जो है वो छोटा है, इसलिए मीडियन में हम ऐड कर देंगे 3। कंसेप्ट समझ में आया बच्चा? जल्दी मत करना लेकिन समझ के करना। उसके बाद बोला हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर j इज इक्वल टू 0.75 और एस आप क्वेश्चन मार्क बोलोगे। तो बच्चा अभी क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर सिंपली ऐसा लिख सकते हैं x बार माइनस मीडियन इज इक्वल टू 3। तो आपके दिमाग में जैसे ये क्लिक होता है तो आप बोल सकते हो सर यहाँ से सीधा हम क्या कर सकते हैं बच्चा, तो आप बोलोगे सर j इज इक्वल टू 3। आप बोलोगे सर 3x बार माइनस m अपॉन s। जो j है बच्चा वो 0.75, यहाँ पे 3x बार माइनस m, तो यहाँ पे हम 3 रख देंगे और यहाँ पे s मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन, ये यहाँ हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 0.75। s इज इक्वल टू बच्चा ये जो होगा सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो 12 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 12। इसके साथ बच्चा हमारा ये 8 सम भी खत्म। 9th की बात करते हैं तो 9th में इंफॉर्मेशन क्या है, इफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 इंटू Q3 माइनस Q1। तो बच्चा ये जो है बेसिकली ये आपको पहले तो ये क्लियर कर देना है, ये Q2 ये बच्चा सर ने एक फॉर्मूला लिखवाई थी जो बोला था कि शॉर्ट सम में ही यूज़ होगी। तो ये शॉर्ट सम बच्चा आपके सामने है। तो आप बोलोगे सर ये हमें एक ही पॉइंट क्लियर करना है। पहले क्या दिया हुआ है, Q3 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में Q2 माइनस Q1। अभी जैसे ही ये पॉइंट होता है उसके बाद बच्चा आप बोलोगे कि सर ये जो पॉइंट है हमें उतना पता है कि Q2 इज इक्वल टू m होता है। बच्चा ये ध्यान में रखना है Q2 और m का आंसर दोनों का सेम होता है।
आप ऑलवेज लिखना है तो लिख सकते हो, मैंने ऑलरेडी पहले लिखवाया था Q2 मीडियन, जब आगे के चैप्टर में जब भी हमने डिस्कस किया था तो ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी, याद नहीं है तो ऊपर आप नोट करके लिख सकते हो। तो बच्चा इसके साथ लिखोगे Q3 माइनस एम इज इक्वल टू 2m माइनस Q1। बच्चा ये अभी कुछ सेट होना शुरू होगा, तो आप बोलोगे हाँ सर ये थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा है, तो बस बच्चा अभी हम अप्लाई करते हैं फॉर्मूला जो J इज इक्वल टू, आप बोलोगे सर आपने जो लिखवाई थी बाउली के कोऑफिशिएंट के लिए, बाउली कोऑफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए हमने ये लिखा था, तो आप बोलोगे सर इसकी फॉर्मूला है Q3 माइनस एम, ब्रैकेट लिख दोगे माइनस, आप बोलोगे m माइनस Q1। सेम वे Q3 माइनस एम, बीच में प्लस की साइन m माइनस Q1। तो यहाँ पे जो होगा ये पॉइंट हुआ, तो अभी आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो बच्चा शांति से देखो, ये आप बोलोगे सर ये Q3 माइनस एम है, Q3 माइनस एम, Q3 माइनस एम, तो इसकी जगह Q3 माइनस एम की जगह मैं ये लिख सकता हूँ 2m माइनस Q1। तो आप बोलोगे सर क्यों नहीं लिख सकते, तो आप लिखोगे यहाँ Q3 माइनस 1 की जगह आप बोलोगे सर इसमें आप लिखोगे, यहाँ पे आपको लिखना है तो वो ध्यान में रखना है, तो यहाँ आप लिखोगे 2m माइनस Q1 और यहाँ पे है ब्रैकेट में m माइनस Q1, यहाँ पे भी लिखेंगे 2m माइनस Q1 और यहाँ पे है प्लस की साइन m माइनस Q1। अभी बच्चा शांति से समझना, मैं ऐसा लिखूँ तो 3x माइनस एक्स और 3x प्लस एक्स, तो आप बोलोगे सर यहाँ 2x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x। सेम प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है, ये दोनों सेम दिख रहा है बच्चा, 2 में से 1 जाएगा, मतलब 2 जो दिया हुआ है उसकी जगह आप समझने के लिए लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर बचेगा क्या, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा m माइनस Q1 और 2 प्लस 1 तो हो जाएगा 3 ब्रैकेट में m माइनस Q1। तो ये कट तो आंसर आ जाएगा 1/3, वो हमारा फाइनल आंसर 9th का आ जाएगा। आई होप बच्चा आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई बच्चा बोलेगा कि सर पॉइंट में डिवाइड करना है तो 1 डिवाइड बाई करोगे तो 1.3333 चलता जाएगा। शांति से प्रॉपर करके ये लिख लो, ये हमारा 9th नंबर का खत्म हुआ। उसके बाद हम आगे चलते हैं 11th नंबर की, नहीं 10th है ना, 10th नंबर वाला सम हम करेंगे। चलो बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th नंबर का सम। 10th नंबर के सम में दिया हुआ है इफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैज स्क्यूनेस sk इज इक्वल टू -6.6, क्वार्टाइल डिवीजन इज 22, फाइंड आउट द j। तो बच्चा यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है, आप बोलोगे 10th नंबर के सम में सर जो दिया हुआ है आपको sk दिया हुआ है, sk इज इक्वल टू -6.6, आप बोलोगे सर क्वार्टाइल डिवीजन QD दिया हुआ है, QD कितना दिया हुआ है बच्चा 22, और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं J फाइंड आउट करो, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ढूंढना है। अभी बच्चा आपको और कुछ नहीं दिया, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्राइक होना, मतलब स्ट्राइक क्लिक होगा, तो आप बोलोगे सर ये बहुत ही सिंपल है, QD की फॉर्मूला जिन बच्चों को याद होगी उनके लिए तो बहुत ईजी है, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, तो Q3 जो बच्चा है वो कितना है, Q3 जो QD है वो 22 है। अब बोलोगे सर ये Q3 माइनस Q1 हमें नहीं पता और ये 2 है, तो आप बोलोगे सर इससे आगे चलते तो ये 2 सामने मल्टीप्लाई की ओर जाएगा, तो हो जाएगा 44 और यहाँ हो जाएगा Q3 माइनस Q1। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर अब क्या कर सकते हैं, तो बच्चा अभी हमें सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करनी है, तो आप बोलोगे सर कैसे, देखो तो बच्चा हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपको SK की फॉर्मूला क्लियर होनी चाहिए स्क्यूनेस की, तो आप बोलोगे सर ये Q3 प्लस Q1, आप बोलोगे -2m, जो आपको पता है SK की जगह मैं लिखूंगा -6.6 और Q3 प्लस Q1 -2m। जैसे ये कंप्लीट करता हूँ तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर है, तो अभी मैं कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की फॉर्मूला लिखूंगी Q3 प्लस Q1 -2m,
और आप बोलोगे सर अपॉन में जो लेना है वो Q3 माइनस Q1। अब बोलोगे सर ऊपर का जो है न्यूमरेटर है वो तो सीधा ऊपर से ही आ जाएगा, मतलब हमें जो 6.6 दिया हुआ है माइनस में वो लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 444। जैसे ही ये लिखता है बच्चा तो आप बोलोगे सर माइनस में आंसर आएगा 0.15, वो भी माइनस में। आई होप बच्चा कंसेप्ट पूरा क्लियर हो रहा है। अभी बच्चे को थोड़े चक्कर आने शुरू होंगे, जिसको क्वार्टाइल डिवीजन नहीं पता, जिसको फॉर्मूला में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको चक्कर आएंगे। बाकी सबको जिसको फॉर्मूला क्लियर होगी उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो सम कर रहे हैं वो और अच्छा है, जिसमें और बेसिक लेवल के कंसेप्ट में कवर होंगे। तो आप बोलोगे सर अभी दिया हुआ है 11 नंबर का सम जिसमें बोल रहे अ स्क्यूड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज मीन। तो आप बोलोगे सर मीन दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है 40, बाद में मोड दिया हुआ है एम ओ जिसको हम बोलेंगे 46, बाद में दिया हुआ है Q3 प्लस Q1 आप बोलोगे 76 एंड Q3 माइनस आप बोलोगे सर वो दिया हुआ है 20। और बाउली फाइंड आउट द बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मतलब जे फाइंड आउट करना है। तो बच्चा आप बोलोगे सर इसमें हम क्या करें, हमारे पास क्या नहीं है। तो बच्चा शांति से देखोगे ये फॉर्मूला के हिसाब से, तो आप बोलोगे सर Q3 माइनस Q1 भी है, Q3 प्लस और माइनस दोनों है, जो नहीं है वो मीडियन नहीं है। तो आप बोलोगे सर मीडियन तो हम ढूंढ सकते हैं, आपने पहले ही बहुत सिखा दिया है मीडियन वाली फॉर्मूला। तो आप बोलोगे सर मीडियन वाली फॉर्मूला क्या है, तो बहुत ही सिंपल है। मीडियन वाली है मोड इज इक्वल टू 3m माइनस आप बोलोगे 2x बार। जो मोड है वो हमें 46 पता है, मीडियन हमें नहीं पता है। यहाँ पे हम लिखेंगे 40, यहाँ पे लिखोगे 46 इज इक्वल टू 3m 80, 46 प्लस 80 तो आप बोलोगे 3m हो जाएगा, जिसमें आप बोलोगे 126 डिवाइड बाय बच्चा 3 करोगे तो मीडियन आंसर आ जाएगा जो होगा 42। क्या होगा बच्चा 42। और बच्चा अभी जैसे ये पॉइंट आता है ये मैं सम का थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ, जिसमें वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ नहीं करनी है। फॉर्मूला में आप बोलोगे सर वैल्यू पुट करते हैं, तो आप बोलोगे सर जो दो इन्फॉर्मेशन थी वो तो हम लिख देंगे यहाँ पे Q3 प्लस Q1 जो हमारा है 76, यहाँ पे 2 m में लिखेंगे 42 और Q3 माइनस Q1 जो दिया हुआ है वो 20। सॉल्व करते बच्चा तो आप बोलोगे सर ये जो आएगा इसमें 76, यहाँ पे आप करोगे तो 84 और यहाँ पे डिवाइड बाय 20। तो बच्चा आप बोलोगे सर इसका मतलब ये माइनस में आंसर आएगा। हाँ बच्चा माइनस में आंसर आएगा, -8/20 तो हो जाएगा 0.4 माइनस में 0.4। इसके साथ बच्चा हमारा 11th नंबर का भी सम खत्म। अभी हम 12th नंबर में आगे बढ़ेंगे, वो जो थियरी है जो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद बच्चा हम 13 नंबर के सम की ओर आगे बढ़ेंगे। तो बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर आपने एक सम गायब हो गया, तो वो ले लेते हैं। 13 नंबर का सम है जिसमें दिया हुआ है द 3 क्वार्टाइल ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप बोलोगे सर 3 क्वार्टाइल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन Q1 Q2 Q3 फाइंड आउट J एंड स्टेट द टाइप ऑफ स्क्यूनेस। तो बच्चा सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप बोलोगे सर ये सिंपल फॉर्मूला आपको वो पता होनी चाहिए। Q1 तो हो जाएगा, आप बोलोगे सर 98, Q1 Q2 इज इक्वल टू M। M है जो आप बोलोगे सर मीडियन है, तो आप बोलोगे सर ये Q2 जो है इज इक्वल टू M है और 98 हो जाएगा, और Q3 जो है बच्चा वो 40 हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये तो एकदम क्लियर हो गया। तो बस बच्चा जैसे ही ये क्लियर होता है तो आप अभी आगे बढ़ सकते हो। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये 13 नंबर का ये जो पॉइंट था वो हमें पता चल गया। इसके बाद बच्चा हम जो करेंगे, अभी बच्चा आप फॉर्मूला अप्लाई करो और ये आंसर आ जाएगा, सिंपल है। जो अब है 14 नंबर का स्टार्ट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस वो डिस्ट्रीब्यूशन का दिया हुआ है, जो आप बोलोगे J इज इक्वल टू 0.85। इसके बाद मीन दिया हुआ है, आप बोलोगे मीन जो है वो 3.4 है। नहीं बच्चा ऐसा नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। मीन इज 3.4 मोर देन द मोड।
तो मोड जो है वो आप बोलोगे सर छोटा है, हमें इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, मोड में 3.4 ऐड कर देंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेरिएंस। वेरिएंस बच्चा क्या होता है, वो होता है एस स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन आप ढूंढते हो उसका स्क्वायर करना होता है। तो आप बोलोगे सर इसको थोड़ा प्रॉपर अपनी तरीके से अरेंज कर लेते हैं, एक्स बार तो एक्स बार ही रखते हैं, एक्स बार माइनस मोड इज इक्वल टू 3.4। तो अभी आप बोलोगे सर ये तो फॉर्मूला रेडी हो गई, कौन सी, जे। जे मतलब आप बोलोगे स्क्यूनेस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस। तो आप जे जो बोलोगे तो आप बोलोगे सर वो हमें पता है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एक्स माइनस मोड इज इक्वल टू 3.4, और ये एस आ जाएगा। एस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिवीजन बोला जाएगा 3.4 डिवाइड बाई 0.85, जो स्टैंडर्ड डिवीजन आएगा बच्चा वो 4 आएगा। लेकिन आपको तो वेरिएंस पूछा है तो आप बोलोगे सर 4 का स्क्वायर मतलब 16 आ जाएगा आपका आंसर। तो ये बच्चा आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बच्चा 15 नंबर का सम शुरू करते हैं, जिसमें दिया हुआ है इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एक्स बार प्लस मोड इज इक्वल टू 82। एक्स बार आपके सम में दिया हुआ है 44, और आप बोलोगे सर एस दिया हुआ है 12। तो आप बोलोगे सर एक्स बार प्लस मोड इज इक्वल टू 82। तो एक्स बार है 44 प्लस मोड इज इक्वल टू 82, मोड इज इक्वल टू 82 माइनस 44। तो आप बोलोगे सर मोड इज इक्वल टू, हम सॉल्व करेंगे बच्चा तो कितना हो जाएगा, वो 38 हो जाएगा। कितना बच्चा, 38। अभी आपके पास मोड भी है, एक्स बार भी है, और स्टैंडर्ड डिवीजन भी है। बस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो, जो आप बोलोगे सर हो जाएगा एक्स बार माइनस मोड अपॉन एस, और उसके बाद वैल्यू पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चा ये था हमारा सेक्शन सी। सेम वे हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी, जिसमें हम डिटेल में करेंगे। बच्चा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। सम शांति से प्रॉपर नोटबुक में लिखना है, तब भी जाके आपको क्लियर होगा। और बच्चा आपको जितने भी एग्जाम्पल है वो क्लियर कर देने, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मिलते हैं बच्चा नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।